हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। सभी स्टूडेंट्स को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे होते हैं कि मैम लास्ट मिनट टिप्स बता दीजिए। लास्ट वाली वीडियो के नीचे भी ऐसे ही कमेंट्स थे। स्पेसिफिकली जो एसएसबी पीजीटी एजुकेशन का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे, वो लोगों का ये था कि मैम कुछ लास्ट मिनट टिप्स बता दो बिकॉज उनका संडे को एग्जाम है। ये जो टिप्स मैं अभी बताने वाली हूँ, ये नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, पीजीटी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं और ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं क्योंकि स्टूडेंट ने लिख रखा था मैम ऐसी कोई टिप्स बता दो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। देखिए बात है ऐसी, एग्जाम क्लियर तो ऑब्वियसली आपकी मेहनत से ही होगा, लेकिन कुछ एक चीजें होती हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे ऑब्वियसली थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएंगी चीजें आपके लिए। सबसे पहली चीज तो ये टिप्स उस टाइम के लिए हैं जब बिल्कुल आप एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हैं, जा चुके हैं वहां पे, अब क्या किया जा सकता है। देखिए आप ना तो कुछ पढ़ सकते हैं, अगर कोई टॉपिक भी छूट गया तो भी आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्यों उसको सोच के दिमाग खराब करना। सबसे पहली चीज है बी काम एंड डोंट बी नर्वस। आपको बिल्कुल काम रहने की कोशिश करनी है और ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है। बिल्कुल काम रहने की कोशिश करनी है, शांत रखना है दिमाग को, चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। ओके, काम रहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, डोंट डू एनीथिंग। ये बहुत बड़ा काम मैं बता रही हूं आपको कि आप जब एग्जाम सेंटर में एंटर करते हैं ना, तो अगर आपका कोई आसपास का दोस्त हुआ, उसका आपके साथ रोल नंबर आ गया, वो तो और भी बड़ा पंगा है। अदरवाइज जो इन जनरल और स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, यार मेरा ये टॉपिक मैं नहीं करके आई, ये छूट गया, वो छूट गया, ठीक है, मैंने ये वाला किया, तूने ये वाला किया या नहीं। वो सब चीजें आपको तो बात करनी तो है ही नहीं, आपको सुननी भी नहीं है। बिकॉज 15-20 मिनट या हाफ एन आवर तक आपको कई बार बैठना पड़ता है उस कंप्यूटर के आगे, जब आप ये सोच रहे होते हो कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं होता, घड़ी नहीं होती, बस आप बैठे रहते हो। स्पेसिफिकली नेट के एग्जाम में भी ऐसे ही होता है कि आप बैठे रहते हो, ओके, जब आपकी पहले एंट्री हो गई है। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि मेरा ये टॉपिक छूट गया, वो छूट गया, इसमें से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, क्योंकि 5-7 मिनट और वेट कर लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने ही होंगे, ठीक है। तो आपको गैस मारने की जरूरत नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। वो चीजें आपको नहीं सोचनी है। किसी के साथ भी इस तरीके की बातचीत में शामिल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। कहीं आके कहें कि मैं उससे बात करने लग गया था, मैं उससे करने लग गई थी और उसने ये चीज बोली और मेरा दिमाग ही घूम गया वहां पे। वो दिमाग नहीं घुमाना है, हमें बिल्कुल काम रहना है, जो मैंने पहली टिप बताई। दूसरी टिप में आपको कुछ भी नहीं सुनना है, ऐसे गांधी जी के बंदर बन जाइए, वहां जाके ना सुनना है ना बोलना है। हाँ, देख सकते हैं आप, तो म्यूट पे देखिए सारी की सारी चीजें, ओके। तीसरी चीज, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। अब पेपर आपके सामने आ गया है, तो सबसे सिली मिस्टेक्स क्या होती है कि आपने क्वेश्चंस आपको आते थे बट ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कह रहे हैं ये तो मुझे आता है, उस चक्कर में बी की बजाय सी आंसर लगा दिया, ठीक है। और आपको आइडिया भी नहीं है कि आप आके देखते हैं, ये गलतियां हमसे भी होती हैं, सबसे हो जाती हैं, बट आपको नहीं करनी है, ओके। अगर आप चाहते हैं आपका एग्जाम क्लियर हो, वहां पे आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन को पढ़ा, ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो टिक कीजिए और टिक करते टाइम ध्यान रखिए कि आपने कौन सा आंसर टिक किया है। कई बार इस तरीके के कंफ्यूजन्स भी होते हैं आंसर में कि ऊपर तो 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं, नीचे आपको उन 4 ऑप्शंस में से ये ऑप्शन दे दिए और उनको थोड़ा सा पजलिंग कर दिया कि आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन 4, बी 3। तो इस तरीके से भी कंफ्यूजन आपको कई बार हो जाएगा। आपको पता था आंसर 4 है, लेकिन आप उन ऑप्शंस में से 4 लगाया है गलती से। तो वो गलतियां, वो सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ऐसी कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी है कि आपने क्वेश्चन में नोट था और देखा ही नहीं, क्वेश्चन में डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग पूछ रखा था, असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ रखा था, आप कंफ्यूज हो गए। वो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है कि आपका क्वेश्चन आपको आता था, वो कॉन्सेप्ट आपको आता था, आप पढ़ के गए थे और फिर भी वो क्वेश्चन गलत हो गया। ये 3 गलतियां स्पेसिफिकली। देन अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन देखते हैं और हमें लगता है कि यार पढ़ा था शायद बट समझ नहीं आ रहा है क्या था। उस टाइम पे, उस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वहां वेस्ट कर दिया तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे और उस एक क्वेश्चन के चक्कर में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि लास्ट तक भी आप क्वेश्चंस ना पढ़ पाए। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करके आते हैं वो ये होती है कि मैम 10-12 क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं, पता नहीं क्या था। और कई बार उन 10-12 में से 5-6 तो आपको ऐसे आ रहे होते हैं, बहुत ईजी से होते हैं,
ओके, सो लास्ट तक पहुंचना है, लास्ट क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके देखना है। बाद में देख लीजिए वो जो रेड फ्लैग वगैरह, आजकल तो कंप्यूटर में काफी सारी चीजें होती हैं कि आप जो है अंडर रिव्यू कर दिया उस क्वेश्चन को, या फिर इस तरीके की चीजें कि आप ध्यान रखें कि अच्छा ठीक है ये वाला क्वेश्चन पेंडिंग था। ओके, और जब आपने एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया ना, तो अब उसके बारे में अगले क्वेश्चन पे पहुंच के उसके बारे में मत सोचिए कि पता नहीं उसका सही किया है या नहीं किया, वो कर दिया है, अब अगले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और उसको सोल्व कीजिए। सो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, 4 की 4। एंड पांचवी टिप जो है, जस्ट गिव योर बेस्ट। आप ये मत सोचिए वहां बैठ के कि होगा नहीं होगा, पेपर इजी है टफ है, वो चीजें नहीं सोचनी है। वहां पे सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लॉजिकली एलिमिनेशन मेथड से जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनके बेसिस पे बस क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके, सो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, कि होगा नहीं होगा वो बाद की बातें हैं। ओके, आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आप अपना बेस्ट दे के आए। अगर वहीं पे ये सोचने लगे ना मेरा तो होगा ही नहीं, घर जाके क्या बताऊं, फ्रेंड्स को क्या बताऊं या मैम को क्या बताऊं, तो वो चीजें नहीं सोचनी है। ओके, सो जस्ट गिव योर बेस्ट, बी काम, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। और बाकी ऑब्वियसली जब भी आप एग्जाम से आए तो कमेंट करके बताइएगा कैसा हुआ, ये चीजें आपके काम आई नहीं आई वो भी बताइएगा, ठीक है। सो ये वो चीजें हैं, ये वो टिप्स हैं जो आपको लास्ट मिनट पे काम रहने में हेल्प कर सकती हैं। चीजें आपको ये चीजें स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है कि अच्छा सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम मैनेज करना है कैसे भी करके। तो ये टिप्स जो है वो आप मद्देनजर रखते हुए अपना क्वेश्चंस और अपना एग्जाम अटेम्प्ट करके आइए और आके बताइए कैसा हुआ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देने जा रही हैं। स्पेसिफिकली कल जो है एसएसबी पीजीटी एजुकेशन में या ओडिशा वाले बच्चों का एसएसबी पीजीटी का एग्जाम है, तो उनके लिए स्पेशल ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी काम। और बाकी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इनकलकेट लर्निंग को, रवीना नमित को, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।